अगर आप सब पॉलिटेक्निक का तैयारी करते हैं तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है और पूछता है। पहला क्वेश्चन आ रहा है, गौर से देखिएगा। पहला क्वेश्चन कहता है अधिकतर यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाए जाते हैं वह है 325, 236, 337, 238। क्वेश्चन कहता है अधिकतर यूरेनियम जिस द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाए जाते हैं वह है 238। ऑप्शन नंबर डी 238। क्या? ऑप्शन नंबर डी 238। अधिकतर यूरेनियम द्रव्यमान संख्या के आइसोटोप के रूप में पाए जाते हैं वह है 238। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कार्बन 613 में इलेक्ट्रॉनों एवं न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः होगा 6, 6, 6, 7, 7, 6, 7, 7। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कार्बन 613। तो परमाणु संख्या Z बराबर 6 और परमाणु द्रव्यमान A बराबर 13। तो n बराबर हो जाएगा परमाणु न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या 13 माइनस 6 बराबर 7। न्यूट्रॉन की संख्या 7 और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं प्रोटॉन की संख्या बराबर होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या होता है। क्या होता है? परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो परमाणु संख्या कितना? परमाणु संख्या 6 है। परमाणु संख्या 6 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6। इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 और न्यूट्रॉन की संख्या 7। तो पहले इलेक्ट्रॉन 6, न्यूट्रॉन 7, 6, 7। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी 6, 7। क्वेश्चन कहता है कार्बन 613 में इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होते हैं परमाणु द्रव्यमान बड़का माइनस छोटका। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने का होगा तो बड़का माइनस छोटका बराबर 7। 13 माइनस 6 बराबर 7। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या 6। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, प्रोटॉन की संख्या 6। अगला क्वेश्चन, एथिल अल्कोहल को विरंजक चून के साथ मिश्रित कर गर्म करने से बनता है मिथाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड, कार्बोनिक अम्ल और क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन कहता है एथिल अल्कोहल को विरंजक चून के साथ मिश्रित कर गर्म करने से बनता है क्लोरोफॉर्म बनता है। क्या बनता है? क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर डी क्लोरोफॉर्म बनता है। अगला क्वेश्चन, एल्काइन का अनुसूत्र क्या होता है? CnH2n, CnH2n-2, CnH2n+2। इनमें कोई नहीं। कहता है एल्काइन का अनुसूत्र है एल्काइन -2। ऑप्शन नंबर बी CnH2n-2। एल्केन पूछते तो CnH2n+2 एल्केन का ये होता है CnH2n+2 होता है एल्काइन का CnH2n-2 होता है। और एल्कीन का होता है CnH2n। इसका मूलक होता है ANE, इसका ANE, इसका ENE, इसका होता है ANE। एल्केन CnH2n+2, एल्काइन CnH2n-2, एल्कीन CnH2n। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n। अगला क्वेश्चन, धोने वाले सोडे की रासायनिक सूत्र है NaSCO3, Na2CO3 × 10H2O, CaOCl2, CaSO4 क्वेश्चन कहता है धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 × 10H2। ऑप्शन नंबर क्या होता है? बी। अगला क्वेश्चन,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में तीसरे कोष में पाए जाने वाले रहने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 3, 9, 18, 28। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तीसरे कोष में, तो n बराबर 3, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का फॉर्मूला 2n² होता है। तो 2n का मान दिया है 3 का स्क्वायर, तो 2 गुना 3 का वर्ग होता है 9, 9 दूना 18। तीसरे वर्ग में 18 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है। क्या रह सकता है? तीसरे में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन गैस है, क्लोरीन गैस है विरंजक है, ऑक्सीकारक है, अवकारक है, ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है। क्वेश्चन कहता है क्लोरीन गैस क्या है? क्लोरीन गैस ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है। ऑप्शन नंबर डी, क्लोरीन ऑक्सीकारक एवं विरंजक दोनों है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। अगला क्वेश्चन, 23 ग्राम सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो जनित हाइड्रोजन गैस का आयतन एसटीपी पर होता है 22.4 लीटर, 11.2 लीटर, 2.24 लीटर, 1.12 लीटर। क्वेश्चन कहता है 23 ग्राम सोडियम एथिल एल्कोहल के साथ अभिक्रिया करता है तो जनित हाइड्रोजन गैस एसटीपी पर क्या होगा? 23 ग्राम, तो 23 ग्राम तो हाइड्रोजन को 23 को आधा करेंगे 11.2 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 11.2 लीटर, 2 लीटर एसटीपी होता है। कितना होता है? एसटीपी पर कितना होता है? हाइड्रोजन का आयतन 11.2, हाइड्रोजन का 11.2 होता है। हाइड्रोजन का 11.2 होता है एथिल लीटर एसटीपी पर। आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त, वर्ग, आवर्त या वर्ग, इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है आवर्त सारणी के उदर्ग स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी के उदर्ग, खड़ा वाला लाइन को वर्ग कहते हैं और सुतला लाइन को आवर्त कहते हैं। सोया हुआ लाइन को आवर्त कहते हैं और खड़ा हुआ लाइन को वर्ग कहते हैं। वर्ग, आवर्त। इसमें क्या होगा? कहता है उदर्ग, उदर्ग को वर्ग कहते हैं, उदर्ग को वर्ग। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक एल्केन नहीं है? CH4 एल्केन नहीं है, C2H6, C2H4, C4H10। एल्केन का फॉर्मूला आता है CnH2n+2। तो एल्केन यहाँ पे कार्बन एक लिए हैं तो दो दूना 4, तो CH4 ये भी एल्केन है। और ये C2H6 कार्बन की संख्या 2 लिए तो 2 दूना 4, 2 6, ये भी एल्केन है। और ये कार्बन की संख्या 2 लिया तो कितना होना चाहिए? 6, तो यहाँ पे 4 है तो ये नहीं है, और ये 4 है तो ये 8। एल्केन में कितना का अंतर होता है? 2 का अंतर होता है। तो एल्केन में +2 होता है तो 4 दूना 8, 2 10, 4 दूना 8, 2 10, तो यहाँ पे 2 दूना 4, 2 6 होना चाहिए तो 6 नहीं है। ऑप्शन नंबर सी गलत है, एल्केन नहीं है। C2H4 एल्केन नहीं है। जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है, आयन बनाता है जिस पर आवेश रहता है +2, -2, +1, +1। क्वेश्चन कहता है जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो वो आयन बनाता है जिस पर आवेश +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन कहता है किसी परमाणु में समान संख्या में पाए जाने वाले मौलिक कण होते हैं। मौलिक कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। परमाणु संख्या के में पाए जाने वाले मौलिक कण प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में रहता है। यूरेनियम 235, यूरेनियम 238, यूरेनाइट और कार्नोटाइट। तो क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम में सर्वाधिक मात्रा में होते हैं। सर्वाधिक मात्रा में होता है यूरेनियम 238 होता है। 238 क्या होता है? यूरेनियम 238। पृथ्वी पर पाए जाने वाला यूरेनियम सर्वाधिक मात्रा में 238 होता है। अगला क्वेश्चन, कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40, इसलिए इन्हें कहा जाता है आइसोमर, आइसोटोप, आइसोबार। इनमें कोई नहीं। क्वेश्चन कहता है कैल्शियम एवं आर्गन के परमाणु भार 40 सर्वाधिक, इसीलिए इन्हें कहा जाता है आइसोबार। क्या कहा जाता है? आइसोबार। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन कहता है कैल्शियम तथा आर्गन के परमाणु भार 40 है, इसलिए इन्हें कहा जाता है आइसोबार। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, यौगिकों C2H5O, C2H5, C2H5COOH, C3H7Cl के IUPAC नाम के पद्धति का नाम क्रमशः है। क्वेश्चन कहता है यौगिकों का IUPAC नाम C2H5O, C2H5। तो दो कार्बन वाला दो गो है, तो एथॉक्सी इथेन। इथर लगाए हैं तो एथॉक्सी इथेन। ऑप्शन नंबर पहला कहता है एथॉक्सी इथेन, प्रोपोनिक अम्ल और मेथॉक्सी मीथेन। ऑप्शन नंबर बी कहता है आइडोमीथेन, प्रोपियोनिक अम्ल, क्लोरोप्रोपेन। आइडोमीथेन, मेथेन, प्रोपियोनिक अम्ल, प्रोपेनॉल। ऑप्शन नंबर डी कहता है एथॉक्सी इथेन, प्रोपोनिक अम्ल और क्लोरोप्रोपेन। तो C2H5O इथर लगा है तो डाइक्लोरो एथॉक्सी इथेन। क्या होगा? एथॉक्सी इथेन। ए नंबर एथॉक्सी इथेन यहाँ पे है। एथॉक्सी इथेन इथेन है एथॉक्सी एथेन। C2H5COOH यानी कि प्रोपोनोइक अम्ल। C3H5OH ये क्लोरोप्रोपेन यानी कि एथॉक्सी इथेन प्रोपोनोइक अम्ल क्लोरोप्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। एथॉक्सी इथेन प्रोपोनोइक अम्ल क्लोरोप्रोपेन। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का वाष्प घनत्व 15 है। ऑक्साइड के एक अणु इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होगा 7, 30, 8, 15। क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन के एक ऑक्साइड का वाष्प घनत्व 15 है। ऑक्साइड के एक अणु में इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या कितना होगा? नाइट्रोजन का 7 होता है। नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु संख्या, और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 15 कितना होगा? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 15। कुल का 15 इलेक्ट्रॉन होगा। अगला क्वेश्चन, CuCl2 के विलयन में जब SO2 के बुलबुले प्रवाहित होते हैं तो मिलता है C2Cl2, CuS, C2SO4।
क्वेश्चन कहता है CuCl2 के विलयन में जब SO2 के बुलबुले को प्रवाहित होते हैं तो मिलता है C2Cl2। ऑप्शन नंबर ए C2Cl2 मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है सहसंयोजक यौगिक, वैद्युत सहसंयोजक यौगिक, उप सहसंयोजक यौगिक, ध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक। क्वेश्चन का था इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा निर्मित यौगिक कहलाता है सहसंयोजक यौगिक। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सहसंयोजक यौगिक। अगला क्वेश्चन, एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोल की संख्या है 1, 2, 3, 4। एसटीपी पर कार्बन डाइऑक्साइड 44.8 है तो कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 होता है। 22 कितना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 काटेंगे तो 2 बार में। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण आधार है परमाणु संरचना पर, परमाणु द्रव्यमान पर, परमाणु आयतन पर, परमाणु घनत्व पर। क्वेश्चन कहता है मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर निर्भर, परमाणु द्रव्यमान पर वर्गीकृत करता है, और मोसले का आवर्त सारणी परमाणु संख्या पर मोसले क्या मोसले परमाणु संख्या पर और मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान पर। अगला क्वेश्चन, बायोगैस का मिश्रित है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऑप्शन नंबर बी कार्बन हाइड्रोजन का। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड का। ऑप्शन नंबर डी क्लोरीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन का था वायु गैस का मिश्रण होता है हाइड्रोजन मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं CH4 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 यहाँ पे 4 होगा C2H4। क्वेश्चन कहता है सजातीय श्रेणी का सदस्य CH2 का अंतर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CH2 का अंतर। तो इसमें कार्बन CH2 C2H4, तो इसमें कार्बन दो का अंतर है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, अंतर नहीं है, हाइड्रोजन नहीं अंतर है। ऑप्शन नंबर बी CH4 C2H6 यहाँ पे 6 हो जाए क्योंकि ऑप्शन दोनों सेम है। CH4 C2H6, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 का अंतर, कार्बन 1 का अंतर, तो ये सजातीय श्रेणी है। ये इसमें 4 इसमें 6, H2 का तो अंतर है, कार्बन 4 का अंतर हो चुका है, इसलिए ये भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर में क्योंकि हाइड्रोजन सेम है, ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी CH2 का अंतर है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। क्वेश्चन कहता है सजातीय श्रेणी का सदस्य, सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होना चाहिए, तो CH2 का इस ऑप्शन नंबर बी में अंतर है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे। अगर आप सबको PDF लेना हो तो टेलीग्राम ग्रुप नीचे में लिंक दिया गया है, उस लिंक पर क्लिक करके अपने टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से अपना PDF ले सकते हैं।
जय हिंद। आज की क्लास यहीं तक। अगली क्लास में इससे आगे देखेंगे।